अब देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद साफ नहीं हो पाया था कि किस लिए मुलाकात की है। लेकिन आज आम आदमी पार्टी के पंजाब के अध्यक्ष और सांसद भगवंत मान ने खुलासा किया है कि उस मीटिंग में क्या बातचीत हुई थी। हमारे साथ खुद भगवंत मान जी मौजूद है। मान साहब, क्या बातचीत हुई थी? आज आपने खुलासा भी किया है। देखिए, ये खुलासा तो अब पंजाब की जनता को भी पता चल गया। 24 नवंबर को जब किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे थे, अपने गांव में अपना राशन पानी इकट्ठा कर रहे थे, ट्रॉलियों में प्रबंध कर रहे थे रहने का, तब 24 नवंबर को अंडानी की कंपनी के साथ कैप्टन साहब समझौता करते हैं। उनको बिजली का ठेका दे दिया जाता है, पंजाब की बिजली का। और उसके बाद 26 को जब किसान यहाँ पे आते हैं और फिर कैप्टन साहब अमित शाह को मिलने के लिए आते हैं और वापस चले जाते हैं, तो ये तो अब पता चल गया ना कि किसानों की तो बात ही नहीं हुई वहाँ पे। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो आपने मुझे काम दिया था अंडानी की कंपनीज को एग्रीमेंट देने का, ठेका देने का, वो मैंने कर दिया। अब मेरे परिवार पर जो ईडी के केस चल रहे हैं उनका ख्याल रखना। अब तो ये बिल्कुल ही क्लियर हो गया ना। और तो कोई बात ही नहीं की, ना किसानों से मिलने गए, ना बाहर आके कोई मीडिया को बात बताई। वो तो सिर्फ यही कहा कि नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो जाएगा, जल्दी ख़त्म कर दो। और ना ही अपनी कोई पार्टी के हाईकमांड से मिले। तो मैं राहुल गांधी से भी ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ तो आप विरोध कर रहे हैं, आप ट्रैक्टर मार्च कर चुके हैं पंजाब में, राष्ट्रपति जी को मिलते हैं, हर रोज ट्वीट करते हैं इन कानूनों के खिलाफ। और दूसरी तरफ आप ही की सरकार जो है कांग्रेस की, वो अंडानी के साथ समझौता कर रही है। और वही समझौता जो मुख्य मांग भी है यहाँ पे, 3 कानूनों को वापस लेने के साथ साथ एक मांग ये भी है कि जो बिजली संशोधन 2020 बिल है वो ना लाया जाए संसद में। लेकिन बीजेपी पता नहीं वो मांग मानेगी, पता नहीं ना, लेकिन कैप्टन साहब ने वो जरूर लागू कर दिया वहाँ पे पंजाब में कि अंडानी के साथ समझौता कर लिया। तो ऐसा धोखा क्यों कर रहे हैं कैप्टन साहब? इसका जवाब दें। ये क्यों पंजाब एक तरफ किसानों का समर्थन, दूसरी तरफ अंदर से समझौते साइन कर रहे हैं। सहमति पर जो हाई पावर कमेटी थी इस ऑर्डिनेंस के बारे में, उसमें भी शामिल थे। कान सिंह पन्नू ने जब उनको रिपोर्ट दी कि बहुत खतरनाक बिल आ रहे हैं 1 साल पहले, तब भी उस रिपोर्ट को दबा रहे हैं। तो अंडानी के साथ उनकी मुलाकातों की वीडियो भी आ रहे हैं। तो अब तो बिल्कुल पता चल गया ना। उम्मीद तो ये थी कि ये जो एग्रीमेंट थर्मल प्लांटों के साथ किए थे, प्राइवेट के साथ, जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, वो रद्द करते। लेकिन ये नए कर रहे हैं। अंडानी का मोगे का सैलो बंद करते जो 300 एकड़ में बना है, लेकिन ये उनको उनके साथ और नए समझौते कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा कि मन में कुछ और है, जुबान पे कुछ और है। लेकिन थर्मल प्लांट की बात करें तो आप लगातार ये मामला भी लंबे समय से उठाते रहे हो। नहीं, देखो, वित्त मंत्री मनप्रीत बादल जी ने थर्मल प्लांट के बिल्कुल बगल में रैली करते हुए 2017 में वोट मांगने के लिए गए थे, तो कहते मैं इन चिमनियों से जो धुआं निकलना बंद हो गया वो धुआं शुरू करूँगा। लेकिन चिमनियों का धुआं तो नहीं शुरू हुआ। हाँ, पंजाब के लोगों का धुआं जरूर निकाल दिया उन्होंने, बंद कर दिया, बेच दिया। और उसको अब डिमोलिश करने के लिए भी करोड़ों रुपए का ठेका दिया जा रहा है। मतलब इन्होंने प्राइवेट कंपनीज का एग्रीमेंट रद्द करने की बजाय उनके साथ नए एग्रीमेंट किए हैं। हम पहले दिन से ये बात कह रहे हैं, ये आपस में मिले हुए हैं। वही माफिया सारा चल रहा है, सैंड माफिया, लैंड माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, केबल माफिया, सब चल रहा है। सिर्फ पर्ची वाले जो आदमी बैठे थे वो बदले और कुछ नहीं बदले। लेकिन आपने किसानों के सपोर्ट की बात कही है। लगातार जो पंजाब कांग्रेस के सांसद हैं, चाहे वो विधायक हैं, वो दिल्ली के जंतर मंतर पर उनके सपोर्ट में कह रहे हैं कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए और वो मांग जो है वो पार्लियामेंट में उठाएंगे। नहीं, स्पेशल सेशन की मांग तो मैंने भी 2 दिसंबर को ओम बिरला जी को, लोकसभा के स्पीकर को, चिट्ठी लिख के की थी कि किसानों की भावनाओं का आदर करते हुए सेशन बुला के इन कानूनों को रद्द किया जाए और एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाने के लिए बिल लाया जाए। ठीक है, हम तो 4 महीने से जब से पंजाब में रेलवे ट्रैकों पर और टोल प्लाजा पर बैठे हैं किसान, हम तो समर्थन दे रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि एक तरफ तो समर्थन कर रहे हो और दूसरी तरफ आप समझौते कर रहे हो। तो ये बात अब सामने आ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल जब पंजाब के बारे में कोई ट्वीट करते हैं तो कैप्टन साहब कहते हैं माइंड योर बिजनेस, अपने काम पर ध्यान दो। जब दिल्ली में अपने काम पर ध्यान देने के लिए, अपने कामों का जायजा लेने के लिए, प्रबंधों का, सिंघू बॉर्डर पर जाते हैं, तब कहते हैं आपको तो ये काम ही नहीं है कोई और, आप ऐसे को कर रहे हो राजनीति। हम कौन सी राजनीति कर रहे हैं? मैं सिंघू बॉर्डर पे हर रोज जाता हूँ,
टिकरी पे भी जाता हूँ जहाँ पे वो चल रहे हैं हमारे कंबल से लेके लंगर तक के प्रबंध, मैं जायज़ा लेता हूँ। लेकिन विरोध भी होता है, विरोध भी होता कोई है। बात नहीं, वो तो फिर उनको करने दो, लेकिन हमें तो सेवा करनी है। हम तो सेवादार बन के, हमारे सारे एमएलए वहाँ बैठे हैं, दिल्ली के एमएलए जरनैल सिंह और महेंद्र गोयल जी की इधर बैठे हैं, रिठाला के जो हमारे एमएलए, तो हम तो सेवा में लगे हुए हैं। इस बात को बिल्कुल हम समर्थन करते हैं 100%। 4 महीने से पहले भी कि जो किसान जथेबंदियों ने नॉन पॉलिटिकल, इस गैर राजनीतिक रखा हुआ है इस संघर्ष को, तो हम उनकी सपोर्ट करते हैं। 25 सितंबर को बंद था, जब सुखबीर बादल अपना ट्रैक्टर लेके निकल गए थे, ये अपनी रैलियां कर रहे थे, लेकिन मैं भवानीगढ़ में किसानों के समर्थन में बैठ के आया था। मुझे पत्रकारों ने कहा बोलना क्यों नहीं, मैंने कहा जहां मुझे बोलना चाहिए था ना वहां बोल चुका हूं मैं लोकसभा में, और 2014 से बोल रहा हूं किसानों के पक्ष में। अब लोग बोल रहे हैं, लोगों को बोलने दो। अच्छा, किसानों की आपने बात करी, किसानों को लेकर लगातार जिस तरीके से आज कल बैठक भी कर रहे हैं पंजाब के बीजेपी के नेता, गृह मंत्री से उन्होंने मुलाकात करी, साथ ही साथ पीयूष गोयल से मुलाकात करी और साथ ही साथ जो कृषि मंत्री है उनसे मुलाकात करी। क्या लगता है कि किसानों का जो मसला है वो हल होगा? एक मंत्री दूसरे मंत्री के घर पे जाता है सुबह सुबह मुलाकात करने, मीटिंग करके वो दोनों मंत्री फिर तीसरे मंत्री के घर पे जाते हैं, फिर तीनों मंत्री चौथे मंत्री के घर पे जाते हैं, फिर चारों मंत्री अमित शाह के घर पे जाते हैं, फिर वो कृषि भवन, अपना विज्ञान भवन में किसानों से मुलाकात करने जाते हैं। 8-8 घंटे की मुलाकातें, नीयत साफ हो तो 7 मिनट का काम है कि तीनों कानून वापस लेके एमएसपी की कानूनी गारंटी दे दो। सरकार कह रही है कि जो कानून है ये वापस वापस नहीं होंगे, लेकिन जो बदलाव है, संशोधन है, वो हो सकता है। पहले तो संशोधन के लिए भी मान रहे थे ना। एक तरफ तो मन की बात में और फिक्की के जो भाषण में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छे बिल हैं, अभी भी कह रहे हैं समझ नहीं आया आपको। जो बिल लाते हैं, जो कानून बनाते हैं, कहते हैं समझ नहीं आया आपको, समझाएंगे कौन से ग्रह से आए हैं ये कि हमें समझ नहीं आ रहा। इतनी जल्दी क्या थी कि इतनी भागम भाग जल्दबाजी में लोकसभा और राज्यसभा में ध्वनि मत से हाँ वाले हाँ कहें, ना वाले ना कहें, चलो चलो हाँ में हुआ पक। तो अब किसान भी कह रहे हैं कि हाँ या ना करो, कानून वापस होगा, हाँ या ना। तो अब जवाब दें, अब कह रहे हैं हमें टाइम चाहिए, हमें समय चाहिए। आम आदमी पार्टी भी सपोर्ट में आ गई है। लगातार कल कहा जा रहा है कि कल पार्टी ऑफिस आईटीओ पर धरना होगा, उपवास किया जाएगा। आप शामिल होंगे उसमें? बिल्कुल, हम तो समर्थन कर चुके हैं पहले भी 14। आप शामिल होंगे उपवास में? मैं आऊँगा इसमें, मैं आऊँगा जहाँ भी पार्टी की तरफ से जो भी फैसला होगा किसानों के पक्ष में, ना कि हम कोई पॉलिटिकल कोई झंडे लेके या कोई ऐसा करके। पहले दिन से हम कह रहे हैं कि ये जन आंदोलन है, लोगों का आंदोलन है, इसको किसी पार्टी का या किसी विशेष राज्य का मत कहो। पहले तो कह रहे थे पंजाब का ही है जी, हरियाणा का है बस। अब पूरे देश से किसान पहुंच चुके हैं, राजस्थान से चले हुए हैं, आंध्र प्रदेश से आ गए हैं, छत्तीसगढ़ से, मतलब उत्तराखंड से, यूपी से। अब तो ये जन आंदोलन बन चुका है। आप वहाँ तो आप जाते रहते हो, वहाँ देखो ना कैसे लोग सेवा कर रहे हैं, योगदान कर रहे हैं। हर कोई आदमी चाहता है कि मैं किस तरीके से अपना योगदान दे सकता हूं। अब ये जन आंदोलन बन चुका है। पंजाब के किसानों को, नौजवानों को मैं इस बात की बधाई दूंगा कि उन्होंने पूरे देश को दिल्ली के आंदोलन का रास्ता बता दिया कि दिल्ली को ये रास्ता जाता है। इतनी बाधाएं आती हैं, लेकिन वो बाधाएं आपको, अगर जोश है और होश भी है साथ में, तो वो बाधाएं आपको रोक नहीं सकती। दिल्ली जाने का रास्ता पूरे देश को पंजाब ने बता दिया। तो बिल्कुल कल उपवास होने वाला है और जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं भगवंत मान, वो उसका समर्थन करते हैं और उपवास करेंगे। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।